रेलवे इंस्टीट्यूट उसके सदस्यों के लिए बिना बुकिंग चार्ज लिए बिल्कुल निशुल्क मुफ्त बुकिंग करने का काम करेंगे। साथ ही उसमें वहाँ पे अभी ये बात देता है कि टेंट आप उसी टेंट वाले से लगाओगे। आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की संयुक्त द्वार सभा का आयोजन किया गया। ये द्वार सभा मुख्यतः जो रेलवे में सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट, विजिट रेलवे इंस्टीट्यूट और जेसी बैंक के चुनाव होने जा रहे हैं, उनको लेकर के ये मीटिंग आयोजन किया गया है। साथियों, सबसे पहले SRI के चुनाव है। SRI के चुनाव में हमारे संयुक्त पैनल के जो उम्मीदवार खड़े हैं, हम उनको विजय बनाने की अपील करने आए हैं यहाँ पे आज गेट मीटिंग के माध्यम से। क्योंकि जो पिछला संगठन था, जो पिछला बोर्ड था, वो आप सबको पता है कि उसने जब उनका कार्यकाल शुरू किया, उसके बाद हमने उनको समर्थन पहले ही जिताने में दिया था। जब उनका पैनल बोर्ड बना और बोर्ड बन करके वो कार्य करने लगे, हमारी कर्मचारियों का हित का उनको ध्यान रखना चाहिए। किंतु आज रेलवे में जो सदस्य सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट बुक कराता है, उस इंस्टीट्यूट को बुक कराने के लिए उसको 9,000 रुपए, 9,500 रुपए तो गार्डन के देने पड़ते हैं और 9,500 रुपए उसको हॉल के देने पड़ते हैं, यानी 19,000 रुपए देने पड़ते हैं। जबकि ये रेल कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधि में ये सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट आता है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट उसके सदस्यों के लिए बिना बुकिंग चार्ज लिए बिल्कुल निशुल्क मुफ्त बुकिंग करने का काम करेंगे। साथ ही उसमें वहाँ पे अभी ये बात देता है कि टेंट आप उसी टेंट वाले से लगाओगे जो उन्होंने निर्धारित कर रखा है। हमारा अगर पैनल बोर्ड जीत के आता है तो हम ये सदस्यों को सुविधा देंगे कि वो किसी से भी टेंट लगवाने का काम करें। वहाँ पे बिजली की सजावट का जो काम है, अभी उन्होंने एक निर्धारित ठेकेदार निर्धारित कर रखा है, वो उसी से सजावट करवाने के लिए दबाव डालते हैं। हम ये निर्णय लिया है हमने, क्या जो सदस्य हमारा होगा वो किसी से भी सजावट अपनी करवा सकता है। तीसरा, अभी वहाँ बिजली का बिल के रूप में 3,500 रुपए लगते हैं, जबकि 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें रेल प्रशासन खुद कह रहा है कि भाई 300-350 रुपए बिल आता है और आप 3,500 रुपए नहीं वसूले जाने चाहिए। किंतु वहाँ पे हमारे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है और 3,500 रुपए उसको बुकिंग के बिजली के देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अभी हमने देखा वहाँ पे 13 अगस्त 2023 को रविवार के दिन वहाँ पे बाहरी लोगों को जुआ खिलाते हुए राजस्थान पुलिस अलवर गेट थाने ने वहाँ बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और 4 लाख से ज्यादा रुपए वहाँ बरामद किया। और इससे 13 लाख रेल कर्मचारियों का परिवार पूरा बदनाम होने का काम हुआ। हमारा शर्मिंदगी से झुका। उसके अलावा आज स्थिति यह है कि जो हमारा UPRMS का पैनल जिन्होंने खड़ा किया है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पुनः उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया है। जबकि उनको इस तरह की जब वहां बात हो गई है तो उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। किंतु मानसिक दिवालियापन ही है कि उन्होंने फिर उसी बोर्ड को चुनाव लड़ाने का काम किया। बोर्ड में कौन हमारे इसमें सचिव के लिए संजय गुप्ता है, इसके लिए उपाध्यक्ष के लिए दिनेश मीणा है, भाई कुंदन लाल मीणा है, अतिरिक्त सचिव के लिए, सहायक सचिव के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए सैनी है, शशिकांत सैनी है। ये हमारे पैनल के हैं। इसके अलावा जेसी बैंक का चुनाव होने जा रहा है। जेसी बैंक के चुनाव में हमने 5 साल के लिए चुन के भेजा था, किंतु वहाँ पे उन्होंने अपने 2 साल बाद इस्तीफा देने का काम किया और डायरेक्टर होते हुए उन्होंने अपने एक बच्चे को वहाँ पे रेलवे में नियुक्ति देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, नियुक्ति देकर के इस्तीफा उन्होंने दिया और अब फिर वही चुनाव वापस लड़ने जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है, अब वो उसको ये साबित कर रहे हैं कि मीडिया ने फैलाया है, यहाँ पे ये जुआ खेलते हुए ये तो पुलिस ने जाति की है, ये तो प्रशासन। मैं उनको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जुआ हो रहा होगा
तभी पुलिस ने उनको पकड़ा। वहाँ कोई भजन नहीं गा रहे थे वो 4 लाख रुपए लेकर के। इसके अलावा वहाँ पे वो जो SRI में जो प्रशासन ने उसमें बैन लगाया, 1 साल तक बंद रखा उसको और इनकी कार्यकारिणी सस्पेंड की, तो उनको वापस उन्हीं को खड़ा करके उन्होंने ये साबित किया कि वो रेल कर्मचारियों को, हमारे को, सबको वो यूं ही समझते हैं, हमारी जेब में समझते हैं। उनको लगता है कि हम ही चुनाव जीतने वाले हैं। मैं विनोद चौहान, कारखाना सचिव, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन।